नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मौन की शक्ति के बारे में एक जीवन बदलने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जो दुनिया के सबसे महान शिक्षकों में से एक हैं। हमारे शब्दों में हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति निहित है। सबसे तेज चाकू की तरह हमारी भाषा या तो ताकत या कमजोरी का स्रोत हो सकती है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध अक्सर हमारे शब्दों के महत्व पर जोर देते थे। इस वीडियो में एक मनोरम कहानी के माध्यम से मौन की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएं। एक समय की बात है, नेपाल में दुनिया की हलचल से दूर एक शांत जंगल में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। यह ऋषि अपने गहन ध्यान और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन मोहन नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और धन, प्रसिद्धि और विलासिता के बावजूद लगातार थकान, निराशा और मानसिक अशांति व्यक्त की। सांत्वना की तलाश में मोहन ने साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु ने एक प्रयोग प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मोहन को अगले 15 दिनों तक अपने मठ में रहना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए और जितना संभव हो उतना कम बोलना चाहिए। उत्सुक फिर भी दृढ़, मोहन साधु की योजना पर सहमत हो गया। पहले दिन मोहन को अपने भीतर एक असामान्य बेचैनी महसूस हुई। विचार और प्रश्न सामने आए, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी की सरलता असहज लगने लगी। हालांकि उन्होंने बोलने की इच्छा का विरोध किया और पूरी तरह से चुप रहे। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, उसे शांति और आनंद की अप्रत्याशित अनुभूति होने लगी। दिन प्रतिदिन मोहन एकांत में समय बिताने लगा। प्रकृति की सुंदरता, पौधों और आकाश में पक्षियों को देखता रहा। पहली बार उन्होंने वास्तव में अपने आसपास की सुंदरता की सराहना की और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव महसूस किया। जैसे जैसे आंतरिक उथल पुथल और अव्यवस्था धीरे धीरे दूर होती गई, मोहन को गहन आंतरिक शांति की खोज हुई। 12वें दिन उन्होंने स्वयं को गहन ध्यान की स्थिति में पाया। बंद आंखों के साथ उन्होंने अपने मन को सभी चिंताओं से मुक्त करते हुए गहन ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश किया। गहन ध्यान में बिताए गए अंतिम 3 दिनों के दौरान मोहन को गहन आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अपने परिवर्तनकारी अनुभव के बाद श्रद्धेय भिक्षु के पास जाकर मोहन ने अपनी नई समझ साझा की। उन्होंने स्वीकार किया कि अत्यधिक बातचीत ने उनकी ऊर्जा को खत्म कर दिया है और उनके दिमाग को परेशान कर दिया है, जिससे कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विफलताएं और असंतोष बढ़ गया है। मोहन ने मौन के परिवर्तनकारी अनुभव का वर्णन किया, यह महसूस करते हुए कि वह जीवन गलत तरीके से जी रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि अत्यधिक भाषण ने अनावश्यक समस्याएं पैदा की और उनकी सफलता में बाधा उत्पन्न की। भिक्षु ने खुलासा किया कि दुनिया में कई लोग एक ही समस्या से पीड़ित हैं, जो अक्सर अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। भिक्षु ने गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी साझा की, जिसमें मौन के महत्व पर जोर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी बार चुप क्यों रहते हैं, तो बुद्ध ने बताया कि उन्होंने अपने भीतर की गहराई में जाने के लिए मौन को अपनाया। उन्होंने समझाया कि मौन के बिना आत्म खोज असंभव है। मौन हमें भीतर शांति पाने की अनुमति देता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को आमंत्रित करता है। जब हम अपने भीतर से जुड़ते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति को भंग किए बिना बात कर सकते हैं। विचारशील शब्द दूसरों पर गहराई से प्रभाव डालते हैं। भिक्षु ने बताया कि अगर लोग मौन रहना सीख लें, तो दुनिया की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। मौन रहने से हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी शांति पाने में मदद मिलती है। आंतरिक शांति से जुड़ना महत्वपूर्ण है। मौन को अपने आंतरिक स्व से दोबारा जुड़ने के एक तरीके के रूप में स्वीकार करना। इस सत्य से अवगत होकर हम अपनी आंतरिक दुनिया के परम स्वामी बन जाते हैं।
मौन के माध्यम से हम जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव करते हुए एक आंतरिक यात्रा पर निकलते हैं। प्रत्येक आंतरिक यात्रा हमें तरोताजा कर देती है, मानो हम स्फूर्तिदायक स्नान से निकले हों। यह वह स्थान है जहां हम सच्ची समृद्धि पाते हैं, नई ताकत हासिल करते हैं और थकान, उदासी और चिंता को पीछे छोड़ देते हैं। इसके अलावा मौन हमें धैर्यवान और सतर्क बनने में मदद करता है, जिससे हमारे बारे में हमारी गहरी समझ बढ़ती है। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट एकांत में बिताकर हम मौन द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। मोहन का परिवर्तनकारी अनुभव मौन की शक्ति को उजागर करता है। ज्यादा बातचीत से मन को शांति नहीं मिलती है और हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा आती है। ये जानना कि कब, कहां और क्या कहना है एक मूल्यवान कौशल है जो विभिन्न स्थितियों में सफलता की ओर ले जाता है। वाचाल भाषा अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न करती है, रिश्तों में अशांति पैदा करती है और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। चुप रहने के लिए समय निकालें, अपने विचारों पर विचार करें और फिर उसके बाद आने वाली शांति का अनुभव करें। अपनी अंतरात्मा से जुड़कर आप पाएंगे कि बोलने से आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होती। इसके बजाय आपके शब्द सुंदर गुणवत्ता के माधुर्य की तरह गूंजते हैं। याद रखें, मौन को अपनाना आत्म खोज की दिशा में पहला कदम है। मौन की शक्ति को अपनाएं और आप अपने भीतर एक अद्वितीय आनंद और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। धन्यवाद।